हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्वेल्थ मैथमेटिक्स का फंक्शनल रिलेशन जो फर्स्ट चैप्टर है उसका एक टॉपिक बाइनरी ऑपरेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम बाइनरी का मतलब जान लेते हैं क्या है। बाइनरी का मतलब होता है कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स, है ना। बाइनरी मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स। तो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ टर्म्स से हमारा मतलब बाइनरी यानी कि टर्म्स, कोई भी टर्म्स। ऑपरेशन यानी कि कोई भी दो टर्म्स के बीच में जो ऑपरेशन लगेगा वही बाइनरी ऑपरेशन होता है। और ये ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है। जैसे हम इसकी डेफिनेशन पे जाने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में, वैसे जनरली इसका मैं तुम्हें एक बार मतलब अच्छे से समझा देती हूँ। बाइनरी ऑपरेशन जैसे हम कभी भी मान लो कोई भी मैंने एक मैथमेटिकल कोई भी एक टर्म ले ली, मान लो मैंने 1 ले लिया, ठीक है। मैं बोलूँगी कि 1 प्लस, ये प्लस भी एक ऑपरेशन ही है, ठीक है। 1 प्लस तो आप कहोगे कि मैम नेक्स्ट क्या, कि आप 1 को प्लस कर रहे हो या 1 में कुछ प्लस कर रहे हो तो आपको एक टर्म और लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अकेला 1 के ऊपर ये ऑपरेशन नहीं लग सकता। जब भी आप प्लस लगाते हो, माइनस लगाते हो, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीज़न हो, आपने अब तक जैसे ये ऑपरेशंस जो सिंपल से हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, ये ऑपरेशंस जब भी अप्लाई किए हैं तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक टर्म पे अप्लाई कर दिया हो, उसके लिए दो चीज़ें चाहिए होती ना। तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन ही है। तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या होगा, दो टर्म चाहिएंगी और उन्हीं के बीच में ऑपरेशन जो है अप्लाई होगा। तो बाइनरी ऑपरेशन मतलब जो दो टर्म्स के बीच में ऑपरेशन भी अप्लाई हो, ठीक है, क्योंकि अकेले पे कोई भी ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे देखो, अब इसकी एक बार मान लो ए है, मान लो कोई बच्चा मुझे क्वेश्चन करता है कि मैम मैंने तो ये तीन जो है टर्म्स ले ली, ए प्लस बी प्लस सी, मैंने तो 3 टर्म्स ली हैं। यहाँ पे भी हमने बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर रखा है। तो देखो हम कभी भी तीनों को एक साथ तो प्लस नहीं कर सकते ना। पहले मैं क्या करूँगी, ए प्लस बी करूँगी, यानी कि जब मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया तो मैंने 2 पे ही तो अप्लाई किया ना, सीधे तीनों पे तो ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो सकता। तो पहले मैंने ए प्लस बी किया, फिर ए प्लस बी जो मेरा आंसर आया, फिर उसमें मैंने सी। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, मैं कितनी भी टर्म्स को ऐसे लिख लूँ यहाँ पे और उनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगा लूँ, तो पहले मैं 2 प्लस 3 5 करूँगी, तभी उसमें 4 ऐड करूँगी, 5 प्लस 4, और तभी 5 प्लस 4 आने के बाद मैं क्या करूँगी, उसमें 5 ऐड करूँगी। ऐसा तो नहीं है कि मैंने चारों पे एक साथ ऑपरेशन अप्लाई किया हो। जब मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया तो मैंने पहले 2 टर्म्स को चूज़ किया, उनको सोल्व करने के बाद फिर उसमें मैंने जो आंसर आया फिर उसमें तीसरी टर्म। इस तरह से क्या है कि जब भी मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया वो हमेशा 2 टर्म्स को लेकर ही अप्लाई किया। तो इसलिए प्लस भी क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन जितने भी हमने ये ऑपरेशंस पढ़े ये सारे बाइनरी ऑपरेशंस हैं, क्योंकि जब भी अप्लाई होंगे तो 2 टर्म्स के बीच में होंगे, ठीक है। तो अब जैसे हम देखते हैं कि अब इसको एक बार डेफिनेशन को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। एन ऑपरेशन विच कंबाइंस 2 एलिमेंट्स ऑफ ए सेट टू गिव अनदर एलिमेंट ऑफ द सेट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन और ए बाइनरी कंपोजिशन। देखो यहाँ पे आ गया सेट की बात। तो देखो हम फंक्शन और रिलेशन में बाइनरी ऑपरेशन क्यों पढ़ रहे हैं। एक बात ये भी है कि बाइनरी ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशंस जो हम लगाते आ रहे हैं, भाई हम प्लस कर रहे हैं 2 टर्म्स को, माइनस कर रहे हैं या जो भी है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें हम ये बाइनरी ऑपरेशन तो वहाँ लग रहा है, लेकिन हम फंक्शन रिलेशन में इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन रिलेशन में वो इसलिए पढ़ रहे हैं, इस डेफिनेशन का भी पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ फंक्शन रिलेशन में हम क्यों पढ़ रहे हैं, फिर तुम अपने आप ये डेफिनेशन को क्या अपने आप जो है तुम्हें समझ आ जाएगी। देखो बाइनरी ऑपरेशन भी एक तरह का फंक्शन ही है। फंक्शन में क्या करा था हमने, एफ कोई फंक्शन है, आपने किसी एक सेट एक्स पे इसको अप्लाई किया और वाई से जो है आपने एलिमेंट, मतलब फंक्शन में क्या है, एक्स से आपने एक्स सेट से कुछ आउटपुट इनपुट ली, ठीक है, आपने उस पर फंक्शन अप्लाई किया। फॉर एग्जाम्पल देखो ये आपका डोमेन होता है एक्स और ये होता है वाई, दो नॉन एम्प्टी सेट आपने लिए। फंक्शन जो है, फंक्शन क्या होता है कि आप एक्स सेट के से कोई एलिमेंट चूज़ कर रहे हो, मान लिया आपने एक्स सेट का एक एक्स जो एलिमेंट चूज़ किया, आपने उस पर फंक्शन लगाया, ठीक है, ठीक, और उसमें आपने इनपुट क्या दी एक्स, और आउटपुट वाई सेट से आएगा, और वो क्या होगा वाई, ये स्मॉल वाई इस सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये होता था ना कि हम कुछ इनपुट देते थे और आउटपुट हमें मिलता था। इनपुट हमारा जो है फर्स्ट सेट से होता था और आउटपुट हमारा सेकेंड सेट से मिलता था। फंक्शन इस तरह से हुआ करता, ठीक है। अब देखो बाइनरी ऑपरेशन में भी ऐसा ही होता है, ये एज ए फंक्शन ही काम करता है। जैसे मान लो ये स्टार, मैंने किसी ये स्टार जो है
बाइनरी ऑपरेशन को, जैसे हमने फंक्शन को f से डिनोट कर दिया था, ऐसे ही कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है हम स्टार से उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। ये जो है एक सेट से दूसरे सेट, मतलब एक इनपुट इसके लिए चाहिएगी और फिर कुछ आउटपुट भी आएगी। तो इसमें सिर्फ फ़र्क क्या है कि हमेशा जब भी आप कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लगाओगे तो यहाँ पे जो है A क्रॉस A यानी कि दो सेट्स का कार्टिशन प्रोडक्ट, अब देखो जहाँ भी दो सेट का कार्टिशन प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वहाँ पे एलिमेंट कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर, इस टाइप के एलिमेंट होंगे, ऑर्डर्ड पेयर। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जब भी बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई होता है उसके लिए क्या चाहिए, दो, हमें कम से कम दो टर्म्स चाहिएंगी, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने बाइनरी ऑपरेशन लगाया 2k और 3 के बीच में, तो यहाँ पे 2,3, तो आप जो है यहाँ पे आपने A क्रॉस A के कोई भी एलिमेंट ले लिए, ठीक है, तो वो इसी टाइप के होंगे, ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, ठीक है। उन्हीं के बीच में आपने क्या किया, बाइनरी ऑपरेशन लगाया, फिर आउटपुट क्या आई, देखो अब ये बाइनरी ऑपरेशन पे डिपेंड करता है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन होगी तो 6 आएगी, एडिशन होगा तो क्या होगा, 5 आएगा। मान लो ये मेरा ऑपरेशन जो था ना वो एडिशन है और तो मेरा आंसर क्या आया, 5 आया। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ हमने एलिमेंट जो इनपुट का एलिमेंट उठाया था वो कार्टिशन प्रोडक्ट, कोई भी दो सेट के कार्टिशन प्रोडक्ट का एक एलिमेंट था, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में था, और आंसर जो आया हमारा वो किस में आया, वो एक सेट में, एक सेट जो मतलब कार्टिशन प्रोडक्ट, एक ये तो सेट तो ये भी है, लेकिन वो आपको पता है उसके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, लेकिन एक सिंपल अगर आप सेट लोगे तो उसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, सिंगल एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा इस तरह से आया। तो यहाँ पे ये भी एक फंक्शन है, लेकिन ये एक अलग टाइप का फंक्शन है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो इनपुट होता है वो कार्टिशन प्रोडक्ट, कोई भी दो सेट के कार्टिशन प्रोडक्ट, मतलब जो इनपुट होगा वो एक ऑर्डर्ड पेयर होगा और आंसर जो होगा वो एक टर्म आएगी, ठीक है। तो ये एक अलग टाइप का फंक्शन है, इसको इसीलिए हम इसको फंक्शन चैप्टर से अलग पढ़ते हैं। मतलब फंक्शन चैप्टर में इसको इंक्लूड तो किया है, लेकिन फंक्शन में ही इसको ऐड ना करके इसको थोड़ा सा क्या है, एक अलग केस के उसमें हमने इसको स्टडी किया है। तो यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो इस तरह से, क्योंकि ये जो कारण था मैंने तुम्हें बता दिया कि कार्टिशन प्रोडक्ट जो है उसी कार्टिशन प्रोडक्ट ही क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि इनपुट जो आपको देनी है उसके लिए आपको ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, मतलब आपको दो एलिमेंट चाहिए, क्योंकि बिना दो एलिमेंट के आप बाइनरी ऑपरेशन लगा ही नहीं सकते, है ना। आप कोई भी ऑपरेशन लगाओगे तो उसके लिए कम से कम आपको दो टर्म्स चाहिएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन जो है वो इस तरह से ये फंक्शन है, बट थोड़ा सा अलग टाइप का, ठीक। जो नॉर्मली हमारे फंक्शन में क्या होता है, डोमेन का एलिमेंट है, उस पर आपने क्या लगाया, फंक्शन लगाया, तो आउटपुट मिलती थी हमें कोडोमेन के एलिमेंट से, यानी कि रेंज में जो भी आएगा हमारा रेंज में, तो वो भी एक एलिमेंट सिंगल टर्म, ये भी सिंगल टर्म, है ना, कुछ भी हो सकता था, ठीक। बट यहाँ पे क्या है, अलग है, इनपुट हमारी कार्टिशन प्रोडक्ट का एक एलिमेंट होगी और जो हमारी आउटपुट आएगी वो एक सिंपल सेट का जैसे कोई टर्म आएगी, ठीक है। अब देखो हम इसकी सेकंड डेफिनेशन भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि ये भी एक फंक्शन ही है, तो इसकी डेफिनेशन, इसको एक अलग उससे भी फंक्शन की डेफिनेशन से भी हम डिफाइन करते हैं। देखो स्टार मतलब एक बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टार कुछ भी हो सकता है ना। अब देखो ए स्टार बाइनरी ऑपरेशन इज ए फंक्शन फ्रॉम A क्रॉस A टू A, यानी कि ये एक फंक्शन ही है, ठीक है। ये बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन ही है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, A क्रॉस A यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A से लेके A सेट के ऊपर, मतलब इसका जो इनपुट वाला एलिमेंट है वो यहाँ से लिया जाएगा और आउटपुट एक टर्म आएगी जो एक सिंपल सेट से, ठीक है। यहाँ ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा तुम्हें और यहाँ पे एक, तो यानी कि इनपुट आपकी जो होगी, यानी कि आपको दो एलिमेंट चाहिए ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो ऑपरेशन उन दो एलिमेंट्स पे अप्लाई हुआ तो आंसर तो हमें सिंगल ही मिलेगा, है ना। मल्टीप्लाई करोगे तो मान लो दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करा तो एक नंबर ही आएगा, अगर दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करा या ऐड करा तो भी क्या आएगा, एक नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से फंक्शन के उसमें भी हमने इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब देखो ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट देन द फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए इंटू ए इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन। ये भी इसको जो हम बता रहे हैं सारा वही चीज़ें हैं ये भी, ठीक है। उसको अलग अलग जो है डेफिनेशन से, मतलब अलग अलग मतलब लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि उसको एक ही चीज़ को समझाने के लिए अलग अलग लैंग्वेज जो है यूज़ कर रखी है। यहाँ पे भी क्या है, ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, भाई नॉन एम्प्टी तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था हमने ये भी पढ़ा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में तभी तो एलिमेंट आएंगे, तभी तो ऑर्डर पेड बनेंगे जब दोनों नॉन एम्प्टी हों। अगर एक सेट भी कोई सा भी नॉन एम्प्टी हो गया, अभी तो देखो ये
सेम सेट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो ए क्रॉस बी का भी निकलता है। मान लो मैंने ये जो है नॉन एम्प्टी सेट ले लिया और ये मैंने कैसा ले लिया, ये एम्प्टी सेट ले लिया, तो क्या ऑर्डर पेयर आएंगे? आएंगे ही नहीं, क्योंकि पेयर बनेंगे ही नहीं। अब यहाँ तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, ये ए वाले एलिमेंट किसके साथ पेयर बनाएंगे? तो यहाँ पे इसलिए बोला है कि अगर हमने दोनों ए क्रॉस ए लिया है तो सबसे पहले कंडीशन क्या है कि एक तो ए जो है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होगा तभी तो ए क्रॉस ए जो है पॉसिबल हो पाएगा। तो फिर अगर ये नॉन एम्प्टी होगा तो एक फंक्शन, देन द फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए इनटू ए इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन। तो जो फंक्शन इस सेट से इस सेट पे डिफाइंड होगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है, इस तरह से बच्चों देखो, हम ना एक एग्जांपल के थ्रू मैं थोड़ा तुम्हें बताती हूँ। जैसे मान लो मैंने कोई भी एक बाइनरी ऑपरेशन ले लिया, ठीक, और ये जो है मैंने सेट लिया आर क्रॉस आर, आर मतलब रैशनल रियल नंबर सेट ले लिया। मतलब क्या है? आर क्रॉस आर का मतलब है कि यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट है रियल सेट का, रियल मतलब रियल, ये भी रियल सेट है और ये भी रियल सेट है। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर जो आएंगे वो सारे कैसे होंगे? रियल नंबर, मतलब जो आपके ऑर्डर पेयर होंगे उसमें जो है फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों ही आर आर से हैं, तो वो रियल नंबर से आएंगे। तो आप एक बात बताओ, तो हमारा आंसर भी तो आर में ही आएगा। आप जो है कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले लो, ठीक है, मान लो मैंने कोई भी ऑर्डर पेयर ले लिया, मैंने -1, 2 मैंने ये ऑर्डर पेयर ले लिया, ठीक है, ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, ठीक है, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव, आपको पता है रियल नंबर तो सारे वो नंबर आ जाएंगे जो हमारी रियल लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। तो सारे जो हैं यहाँ पे फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं, सारे जो हैं नंबर्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ऑर्डर पेयर ले लिया इस सेट से लिया, ठीक है। अब आप इसमें कोई भी बाइनरी ऑपरेशन, मान लो मैंने यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन करा प्लस का, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा प्लस जो बाइनरी ऑपरेशन था वो आर क्रॉस आर से आर पे, मान लो मेरे बाइनरी ऑपरेशन की मैंने डेफिनेशन कर दी कि भाई ये जो बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ये एडिशन है, ठीक है। तो यहाँ से जो एलिमेंट, अब देखो आपने इसके ऊपर लगाया ये ऑपरेशन, ठीक है, इस पे ऑपरेशन लगाने का मतलब क्या है? आपके जो यहाँ पे जो आपकी जो आप इनपुट दे रहे हो वो क्या है? वो -2 प्लस -1, पहला एलिमेंट ये प्लस में 2, दूसरा एलिमेंट ये, यानी कि दो एलिमेंट्स पे, यानी कि हमारे a प्लस b, यानी कि इनके बीच में ऑपरेशन क्या लग गया? दो टर्म्स थी उनके बीच में ऑपरेशन क्या लग गया? प्लस। यहाँ पे मेरी फर्स्ट टर्म है, ये मेरी सेकंड टर्म है, ऑपरेशन दोनों के बीच क्या लगा? प्लस। अब देखो अब हमारा जो आंसर यानी कि इस सेट से आना चाहिए, आएगा या नहीं आएगा? ध्यान से देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। अब मुझे बताओ क्या 1 एक रियल नंबर है? हाँ बिल्कुल है, ठीक है। तो ये देखो बाइनरी ऑपरेशन में अब कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। बाइनरी ऑपरेशन में ये नहीं है कि सब ही जो है वो बाइनरी ऑपरेशन होंगे। मान लो सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन को डिफाइन कर दिया n क्रॉस n से n के ऊपर। अब ध्यान से देखो बच्चों, मैं यहाँ पे तुम्हें क्या समझाना चाह रही हूँ, एक बार एग्जाम्पल लेके मैं पहले तुम्हें बताती हूँ फिर उसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। मान लो मैंने सब्ट्रैक्शन ले लिया, ठीक है, मेरा अब की बार बाइनरी ऑपरेशन है ये सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मुझे एलिमेंट उठाना है यहाँ से नेचुरल नंबर से। अब मैंने कोई भी नेचुरल नंबर, अब मान लो मैं ये बोलूँ कि मेरा 1 और 3 दोनों नेचुरल नंबर से हैं, तो क्या ये पेयर n क्रॉस n से इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में होगा कहीं? हाँ बिल्कुल होगा, ठीक है ना। ये वाला पेयर इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में जरूर होगा, ठीक। अब मैंने अगर इस पे सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन लगाया, इसका मतलब क्या है कि मैंने इन दोनों टर्म्स के बीच में ये ऑपरेशन लगा दिया। तो 1 - 3 मेरा आंसर कितना आया यहाँ पे मेरा आंसर आएगा -2। क्या -2 सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है? नो, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन जो है वो इस सेट से इस, मतलब जो बाइनरी ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन है वो इस सेट से इस सेट पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ बच्चों कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक ऑपरेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन हो, ठीक है ना। डिपेंड करता है कि आपने उसको किस सेट से किस सेट पे डिफाइन किया है। अगर मैं सब्ट्रैक्शन को यहाँ रियल सेट पे डिफाइन कर देती, मतलब इस सेट से इस सेट पे डिफाइन कर देती, तो मेरा जो भी मान लो मैंने यही वाला चूज़ किया होता तो मेरा -2 जो है वो रियल नंबर तो है। तो ये अगर मेरा इनपुट जो मैंने ली वो मेरा फर्स्ट सेट से, ठीक है, वो मेरा फर्स्ट सेट से मैंने ली है और मेरी जो आउटपुट आई है वो मेरे सेकंड सेट में अगर मुझे मिलती है तो वो बाइनरी ऑपरेशन है। अगर ऐसा कहीं भी हो कि मैंने जो इनपुट दी वो तो मेरे सेट से बिलोंग करी फर्स्ट से, बट मेरी वो ऑपरेशन जो मुझे दिया गया है, जो बाइनरी ऑपरेशन मुझे दिया गया है वो फर्स्ट सेट पे मैंने अप्लाई किया, बट जो मेरी आउटपुट आई ना
वो जो है उस सेट से नहीं है। जैसे अभी मेरी आउटपुट -2 आई थी, बट सेट नेचुरल नंबर का है जो कि इससे बिलोंग नहीं करता, तो हम यहाँ पे ये बात कहेंगे कि सब्ट्रैक्शन इज द नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन दिस सेट टू दिस सेट। ठीक है, मेरा मतलब यहाँ पे ये है। तो जो हमारा जो सबसे फर्स्ट जो एक्सरसाइज है बाइनरी ऑपरेशन की, उसमें सबसे पहले हमें यही क्वेश्चंस दिए होते हैं। हमें बहुत सारे फर्स्ट पार्ट में ही बहुत सारे पार्ट बना के दे रखे हैं कि उनमें हमें यही रिकॉग्नाइज करना है कि इनमें से कौन सा सेट जो है वो कौन सा ऑपरेशन बाइनरी है और कौन सा बाइनरी नहीं है। तो यहाँ पे हमें कैसे पता लगेगा कि जब भी अभी यहाँ पे आपको ऑपरेशन ये लग रहा है, ऑपरेशन बहुत तरह के होंगे, वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी कि आपको ये देखना है कि कौन सा सेट बाइनरी ऑपरेशन है कौन सा नहीं है। वो कैसे पता चलेगा? आपको ये पता लगाने के लिए आपको ये करना है कि आप उस सेट से कोई भी एलिमेंट उठाओ, ठीक है ना, फर्स्ट सेट से कोई भी एलिमेंट उठाओ, वो इनपुट जब आप दोगे तो आउटपुट आपके सेकंड सेट में अगर बिलोंग कर गई तो आपका वो बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज वो बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है। जैसे यहाँ पे ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन इज नॉट द बाइनरी ऑपरेशन ऑन दिस सेट टू दिस सेट। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, उसमें उसको पहचानेंगे वहाँ पे कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है कौन सा नहीं है। और बाइनरी ऑपरेशन बच्चों कुछ भी हो सकता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे, सिर्फ प्लस माइनस या मल्टीप्लाई बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, बहुत सारे हम बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे पहले तो इन एग्जांपल्स को करने से पहले एक बार मैं तुम्हें ये दिखाती हूँ। जैसे मान लो कोई भी दो टर्म्स हमने ली, कोई भी दो टर्म्स लेके हमने एक बाइनरी ऑपरेशन बी यहाँ पे डिफाइन करा, और जो हमारी इनपुट हमने ए और बी दी, ठीक है, और हमारी जो आउटपुट है वो ये आई। जैसे इसी को ले लेते हैं a⁻b, ठीक है, और ए और बी हमें नेचुरल नंबर से, इसका मतलब क्या है कि आपको ए और बी नेचुरल नंबर से लेने हैं। एक तरह से क्या हो गया ये कि कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करा है n क्रॉस n से, और जो हमारा जो आउटपुट है वो भी n में आनी चाहिए। वो तो मैंने बताया कि बाइनरी ऑपरेशन ही तभी मानेंगे कि जब आपको जिस सेट में दिया हो एलिमेंट, ठीक है ना, वहाँ से ही आपको लेने हैं और आउटपुट भी उसी में आनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे देखो, अब मान लो ये जो ऑपरेशन है भाई, मैं एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन ये सारा हो गया। अब देखो ये कौन सा ऑपरेशन है कि दो टर्म्स के बीच में लगा और a⁻b हो गया। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि हमें ऑपरेशन खुद अपनी डेफिनेशन बताएगा कि हमने क्या लगाया उस पर, हमने क्या इनपुट दी और आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पे ये ऑपरेशन खुद ये बता रहा है कि जब भी दो टर्म्स के बीच में लगेगा तो आउटपुट जो आएगी वो a⁻b हो जाएगी। जैसे यहाँ पे क्या लग रहा था कि जैसे मान लो कोई ऑपरेशन है और हमें आउटपुट मिले a-b, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑपरेशन खुद बता रहा है कि मैं सब्ट्रैक्शन हूँ, मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा। जब भी किसी दो नंबर के बीच में लगेगा तो आउटपुट जो है वो क्या आएगी, वो उन दोनों का डिफरेंस आएगी। ठीक है, ये तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या हुआ, यहाँ पे ऑपरेशन क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन। तो इसी तरह से ये ऑपरेशन क्या डिफाइन कर रहा है, खुद अपनी डेफिनेशन दे रहा है कि जब भी मैं दो टर्म्स के बीच में लगूंगा तो फर्स्ट टर्म की पावर सेकंड टर्म हो जाएगी, यानी कि a⁻b हो जाएगी। यहाँ पे a और b कुछ भी हो सकते हैं नेचुरल नंबर से। जैसे मान लो कोई, मैंने अपनी मर्जी से कोई भी उठा लिया, मान लो मैंने 3 and 5, ठीक है, क्या ये n क्रॉस n से बिलोंग करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ये भी देखो इससे और ये भी देखो इससे बिलोंग करे। कोई भी एलिमेंट है बच्चों, आप अपनी तरफ से उठा सकते हो, बट पेयर आपका जो है आपको यहाँ पे देखो। तो अब मैंने ये यहाँ पे अप्लाई किया 3*5 = तो अब बताओ ऑपरेशन क्या कह रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट की पावर सेकंड एलिमेंट, यानी 3⁻5। अब 3⁻5 को आप सोल्व करोगे 3 × 3 × 3 × 3 5 टाइम्स, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वहाँ पे क्या आएगा आंसर जो है आपका n से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। ठीक है ना, वो एक नेचुरल नंबर ही होगा, मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आएगा। ठीक, तो इस तरह से हमारा ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, वो डेफिनेशन अपनी खुद ही देगा। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि a⁻b = a+b-2, कि जब भी दो मतलब यहाँ पे भी आपको a b n से ही उठाने हैं, नेचुरल नंबर से ही उठाने हैं। तो कोई भी दो एलिमेंट आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर से उठाओगे, ठीक है, उनके बीच में ये बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करोगे। तो ऑपरेशन क्या कहता है, ऑपरेशन की डेफिनेशन ये है कि जब भी दो एलिमेंट्स के बीच में लगेगा, ठीक है, जब भी दो टर्म्स के बीच में लगेगा तो जो है जब भी दो ऑपरेशंस के बीच, दो एलिमेंट्स के बीच में ये ऑपरेशन लगेगा तो आउटपुट क्या आएगी, फर्स्ट प्लस में सेकंड माइनस में 2। ये हमारे ऑपरेशन ने अपने आप को डिफाइन कर दिया। ये ऑपरेशन क्या कहता है कि आप कोई भी नेचुरल नंबर से दो एलिमेंट उठाओ
और जब ये ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो उन दोनों का एडिशन और उसमें से -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लो कोई भी एलिमेंट, मान लो 1 ले लिया और 5 ले लिया, ये दोनों नेचुरल नंबर से हैं, या 10 ले लो, 15 ले लो, हर बार छोटे छोटे नहीं बड़े ले लेते हैं, ये लो। तो यहाँ पे क्या है कि ए और बी के स्कोप, बच्चों ये तो जर्नली मतलब उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप कोई भी ए उठा सकते हो, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा सकते हो सेट के अंदर से, तो यहाँ पे आप कुछ भी, तो मैंने 2 उठा लिए, 10 और 15, तो ये क्या कहता है, ऑपरेशन कहता है कि दोनों का सम यानी कि 10 + 15 - 2। अब देखो आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 25 माइनस में 2 कितना हो जाएगा 23। तो क्या ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है ना। तो इस तरह से ऑपरेशन जो है अपने आप खुद ही अपनी डेफिनेशन जो है अपने आप को कि ये जो है, अगर मैं जब भी किसी टर्म्स के बीच में लगूंगा तो आंसर जो आउटपुट है ये दूंगा, तो वो अपनी डेफिनेशन खुद बताएगा। तो इस तरह से बस हमें ये देखना है, चेक करना है, जो क्वेश्चन हमें देखे जाएंगे यहाँ पे, जैसे ये पूछा है कि क्या ये एग्जिस्ट करेंगे, देखो ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कई ऑपरेशन में एग्जिस्ट ना भी करें, ठीक है ना। ऐसा जैसे अभी मैंने सब्ट्रैक्शन का दिखाया, तो इस तरह के हम क्वेश्चंस करेंगे। और अभी जो नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं आपको ऐसे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं या और जो भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करके सारे के सारे तुम्हें थोड़ा सा उनके बारे में बताऊँ।